क्या आपको भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या हो सकता है आपका भी 12th कंप्लीट हो गया हो। अब आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं आपको फुल टाइम जॉब चाहिए हो, या आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद और बहुत जगह रिज्यूम बायोडेटा अपना देने के बाद भी आपको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अब आप जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, अब आपकी इच्छा यह है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से और लैपटॉप का यूज करके घर बैठे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, अब आपको जब घर में बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके लैपटॉप और मोबाइल से ही अर्निंग करना है, आप ये सोच समझ चुके हैं कि यस, मुझे अब इंटरनेट का उपयोग करके मुझे घर बैठ करके ही ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। YouTube में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस समझ में नहीं आती, और जब आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आती है कि कहीं जॉब में जा रहे हैं यदि हम, या घर में भी काम कर रहे हैं, तो उसका हमको प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाता है। तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। आप हमारे ऐप से डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह है कि यदि आप घर बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब में जाते हैं, या आप monster.com, timesofjob.com, fresherworld.com में जाकर के अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं और उन कंपनियों में अपना जो है रिज्यूम आप सेंड करते हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो यदि आप कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा किस प्रकार से होगा, जो कंप्लीट हिंदी में होगा, और इसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल इस प्रकार से सिखाया जाएगा जिससे कि आपको कहीं भी प्रैक्टिकल करने की दिक्कत नहीं जाएगी। इसका डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेंगे 200 प्लस वीडियो, जिसमें आपको सीखने मिलेगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक एड मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड मार्केटिंग क्या होती है, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, लीड जनरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो जी हाँ, 200 प्लस वीडियोस में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा कंप्लीट 1 ईयर का। जी हाँ, कंप्लीट 1 ईयर डिप्लोमा के साथ 200 वीडियोस, और उसमें आपके ये सारी चीजें जो डिजिटल मार्केटिंग में आज ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। तो इसमें कोर्स करने के बाद आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा भी दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। जैसे ही आप हमारे ऐप में कोर्स को ज्वाइन करते हो, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यदि नॉलेज है थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का, और आप वीडियो एक ही दिन में पूरे देख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, और आपको जल्द से जल्द कहीं रोजगार चाहिए, तो आपको डिप्लोमा भी हम 1 हफ्ते के अंदर आपके घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा देंगे। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें आपको डिप्लोमा रहेगा, 2 मार्कशीट रहेंगी, जो कि 24 आवर में आपको ईमेल में मिल जाएंगी। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूम जो है कहीं भी आप सेंड कर सकते हो, किसी भी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर। अब इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस यदि आप मार्केट में देखने जाएंगे तो 20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं। जी हाँ,
20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज कर लेते हैं। आप अपने आसपास इंस्टीट्यूट में जाके पूछ भी सकते हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, या आप गूगल में सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की फीस, आपको 20,000 से 50,000 तक, और डिप्लोमा के साथ तो और ज्यादा भी फीस इसकी लगेगी, और चीजें वही सिखाई जाएंगी जो हमने अपने कोर्सेज में इंक्लूड की हुई हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दी हुई है, लिंक में क्लिक करें, आपको इस प्रकार से कोर्स दिया होगा, बाय नाउ ऑप्शन पे जाएं, पेमेंट कीजिए। उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, ऐप में ही आपको पूरा स्टडी कराया जाएगा, और उसी ऐप के चैट में आपको अपनी डिटेल भेजना है। उसके बाद इसका डिप्लोमा आपको ईमेल किया जाएगा और हार्ड कॉपी इसकी पोस्ट कर दी जाएगी। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की हम क्लास शुरू करते हैं, और एक एक करके डेली हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को अपलोड करने वाले हैं अपने YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड क्लासेस की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, क्यों आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बहुत फायदेमंद होने वाला है, ये भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम समझने वाले हैं आज की क्लास में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसी प्रकार से हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, यदि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपको किन किन चीजों को याद रखना है, रिमेंबर रखना है, तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो लेसन में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। यहां पर जो मुख्य वर्ड है वो है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग वर्ड को समझते हैं। मार्केटिंग के अंतर्गत हम किसी भी चीज को प्रमोट करते हैं, वो हमारी कोई सर्विस हो सकती है, वो हमारा कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है, उसको जब हम प्रमोट करते हैं उसी को मार्केटिंग बोलते हैं। अब मार्केटिंग के अंतर्गत हम पहले जैसे मार्केटिंग करते थे, अभी भी बहुत सारे लोग इसी प्रकार की मार्केटिंग करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके में हम पुराने तरीके, आज भी बहुत सारे लोग इन तरीकों को जो है वो अपनाते हैं। तो ये क्या होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंतर्गत हम न्यूज़पेपर में अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हम रेडियो में देते हैं, हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस का होर्डिंग लगाते हैं, हम स्पीकर के माध्यम से बाहर जाकर के मार्केटिंग करते हैं। तो ये सारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंतर्गत हम न्यूज़पेपर में या डायरेक्ट किसी को मेल करते हैं, या हम प्रोडक्ट सैंपलिंग करते हैं, या हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं। कोल्ड कॉलिंग का मतलब कहीं से हमको नंबर मिले, हम उनको कॉल करके और अपने प्रोडक्ट के बारे में बतलाते हैं, या हम फेस टू फेस मीटिंग करके और अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट देके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं, फैक्स के माध्यम से भी हम प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। तो ये सारी चीजें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंतर्गत आती हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम आउटबाउंड मार्केटिंग भी कह सकते हैं। आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब है जहां पर हम कस्टमर के पास खुद जाकर के अपने प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी देते हैं। जैसे कि हम वॉल पेंटिंग कर देते हैं, होर्डिंग लगा देते हैं, हम स्पीकर लेकर के, हम स्पीकर के माध्यम से, मान लीजिए हमारा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या हमारी कोई शॉप है, कपड़े की शॉप है, उसकी कोई सेल है, तो रिक्शे में आपने देखा होगा स्पीकर लगा करके गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो मार्केटिंग की जा रही है उस दुकान की, उस शॉप की, या किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की, उसे आउटबाउंड मार्केटिंग भी कहा जाता है। तो ये थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग या मार्केटिंग करने का पुराना तरीका, इसे हम आउटबाउंड मार्केटिंग भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से होती है डिजिटल मार्केटिंग। यदि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग को ईमेल के माध्यम से, आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सोशल मीडिया मार्केटिंग की माध्यम से, जैसे फेसबुक, ट्विटर, या आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या जो भी इंस्टाग्राम हो गया आजकल, तो ये सारी चीजें यदि आप
अपने प्रोडक्ट या सर्विसिंग की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीडियो मार्केटिंग हो गया, यूट्यूब के द्वारा मार्केटिंग हो गया, टिकटॉक के द्वारा मार्केटिंग हो गया, तो ये सारी चीजें ही डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं? जहां पर कि आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटल रूप में मार्केट करते हैं। डिजिटल रूप में मतलब इंटरनेट का उपयोग करके, कंप्यूटर का उपयोग करके, मोबाइल का उपयोग करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, गूगल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ईमेल करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, वीडियो बना के अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वीडियो मार्केटिंग करते हैं। तो ये सभी डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। डिजिटल मार्केटिंग को हम इनबाउंड मार्केटिंग भी कह सकते हैं। क्यों? यहां पर कस्टमर इंगेज करता है। कस्टमर अगर आपकी सर्विस को पसंद करता है तो वो कमेंट करता है, कमेंट करने से उसकी लीड हमको मिल सकती है। हम एक लीड जनरेशन फॉर्म में उसकी जानकारी को ले सकते हैं, उसके बाद हम उसको ऐड दिखा सकते हैं। इसलिए यहां पर कस्टमर से जुड़ जाया जाता है। केवल उन्हीं कस्टमर को टारगेट किया जाता है जो कस्टमर उस प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस प्रकार से मार्केटिंग करने को ही डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। चलिए अब हम समझते हैं हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया जाता है? तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप और इंटरनेट होना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है एक लैपटॉप या इंटरनेट। और शुरुआत में आप एक सिंगल पर्सन भी स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में आप लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आप अपनी टीम भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या समझना है? जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप प्रमोट करना चाहते हैं उसकी ऑडियंस कौन है, उस ऑडियंस की टारगेटिंग करने के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि आपको ऑडियंस टारगेटिंग आना चाहिए। किस ऑडियंस के लिए आपका प्रोडक्ट है, किस ऑडियंस के लिए आपकी सर्विस है, वो आपको डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अब इस प्रकार की डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको जो ऑडियंस है आपकी, जो कि प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है वो पसंद करती हो, आपको मालूम है कि हमारी ऑडियंस ऐसी है। मान लीजिए आपने कोई स्टूडेंट के लिए प्रोडक्ट बनाया, तो स्टूडेंट की एज जो होगी वो बिलो 30 ईयर्स होगी। आपने कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स बनाया, तो आपको मालूम है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स को ही हमको ऐसे स्टूडेंट को टारगेट करना है जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स जो है वो कर रहे हैं। तो यहां पर टूल्स जो हैं उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कैसे कैंपेन बनाए जाते हैं, कैसे पीपीसी ऐड बनाए जाते हैं, कैसे फेसबुक में ऐड बनाए जाते हैं, कैसे गूगल एडवर्ड बनाया जाता है एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। तो इन्हीं टूल्स को समझना, ऑडियंस टारगेटिंग करने के लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत होगी। इन्हीं टूल्स को आगे की क्लासेस में आप डिटेल में समझेंगे। तो यहां पर ऑडियंस समझने के बाद डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपको क्लियर होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? ठीक है, आपने कोर्स कर लिया, आपने डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीख लिया, अब आपको ऐड लगाते भी आने लगा, आपको सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में बनने लगी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं आ रही है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मेथड तो आपने सीख ली है डिजिटल मार्केटिंग की, लेकिन अब आपको यहां पर अपनी स्ट्रेटजी अपने दिमाग से खुद बनाना होगा। और ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे आएगी? डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी प्रैक्टिस पे आएगी। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा, उतनी अच्छी आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत क्या करना होगा? डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपको देखिए यहां पर एक पिक्चर भी दिखलाई दे रही है कि एक डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाने की पूरी प्रोसेस क्या होगी। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आपको यह सीखना है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ऐड कैसे बनाएंगे, आप ऑडियंस को कैसे टारगेट करेंगे, आपकी ऑडियंस जब आप ऐड बनाते हैं तो क्या उससे इंगेजमेंट दिखा रही है कि नहीं। अब यदि इंगेजमेंट दिखा रही है तो कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं। यदि कन्वर्जन हो रहा है तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। लेकिन यदि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कारण कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हैं, सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मान लीजिए आपको
चेंज करनी होगी। तो चेंज करने के बाद फिर आप स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग जो है आप कर पाएंगे। तो यहां पर डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में आपने समझा। इसके बाद है कन्वर्जन। कन्वर्जन के बारे में समझ लीजिए कि कन्वर्जन रेट आपको किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी हुई तो आपको कन्वर्जन रेट अच्छा मिलेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्जन ही सेल्स, बोलते कि सेल हो गए उतने कन्वर्जन हो गए। तो एक प्रॉफिटेबल डिजिटल मार्केटर जो होता है, जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाता है, वो हमेशा अपने क्लाइंट्स को या खुद के लिए भी काम करता है। तो वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाता है जिससे कन्वर्जन रेट अच्छा हो। तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाना है डिजिटल मार्केटिंग की जिसमें कन्वर्जन रेट मुख्य रूप से अच्छा हो। तो ये सारी चीजें कैसे आप सीखेंगे, ये सारी चीजें केवल आपको एक्सपीरियंस से आएंगी, ये सारी चीजें आपको केवल प्रैक्टिस करने से आएंगी। चलिए देखते हैं थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए क्या चीज याद होना चाहिए जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, किन चीजों को आप रिमेंबर करके रखेंगे। सबसे पहला, नो योर प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, या जिसके लिए भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और आपको भी उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। नो योर प्रोडक्ट, जैसा कि आपने देखा होगा कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी अपनी वेबसाइट में हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी दिखाते हैं। क्यों रखते हैं वैसी डिटेल जानकारी? क्योंकि कस्टमर, आपको क्या मालूम कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट में क्या ढूंढ रहा है, इसलिए आपको लगातार अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कंटेंट बनाते रहना होगा। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किसी सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसी कंटेंट के द्वारा आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होगी। तो तभी आप उसका कंटेंट बना पाएंगे जब आपको स्वयं अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होगी। इसलिए अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी रखें, तभी आप कस्टमर के लिए जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि कैसे कस्टमर आपके पास आएगा, कैसे सेल्स होगी, कैसे कन्वर्जन होगी, तभी आप बना पाएंगे। क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट का पूरा डिटेल नॉलेज है और कस्टमर क्या चाहता है उसकी रिक्वायरमेंट को आप अपने प्रोडक्ट के द्वारा फुलफिल कर पाएंगे। तो सबसे पहला है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करते समय यह याद रखना है कि अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा नो योर ऑडियंस, आपको ऑडियंस टारगेटिंग करते आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो सभी के लिए बनाएं। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आपने 100 लोगों को टारगेट किया, जो कि आपकी बिल्कुल फिल्टर्ड ऑडियंस थी। फिल्टर्ड ऑडियंस का मतलब है कि बिल्कुल उस ऑडियंस को आपने अपने डिजिटल मार्केटिंग के टूल के द्वारा फिल्टर करके रखा है। वहां पर कन्वर्ट होने वाला रेशियो कितना, 20 लोग जो है वो कन्वर्ट हो गए। तो यहां पर कन्वर्जन रेशियो कितना हुआ, 20%। 100 लोगों को आपने टारगेट किया और 20 लोग उसमें से कन्वर्ट हो गए, तो कन्वर्जन रेशियो कितना हुआ, 20। अब बिना यदि आपने फिल्टर किए ऑडियंस को टारगेट किया, जनरल ऑडियंस को टारगेट कर दिया, मान लीजिए 1000 लोगों को आपका एड दिखा, ठीक है, उसके बाद भी 20 लोगों ने ही आपका प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन चूंकि जनरल ऑडियंस थी, आपने ऑडियंस को फिल्टर नहीं किया था, तो यहां पर कन्वर्जन रेट हो जाएगा 0.2। इसीलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करते समय ये याद रखना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, कौन लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे, वो क्या करते हैं, उनकी एज कितनी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये डिजिटल मार्केटिंग करते समय आपको याद रखना होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग करते समय आपको अपने ऑडियंस को जानना होगा। यदि आप अच्छा कन्वर्जन रेट चाहते हैं, एक प्रॉफिटेबल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं। इसके बाद है, चलिए अब सीखते हैं लर्न मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझते हैं। कुछ लोग मार्केटिंग को सेल्स समझते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग को
प्रोडक्ट का प्रमोशन समझते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग को एडवर्टाइजमेंट समझते हैं। लेकिन मार्केटिंग का सही अर्थ होता है आपके कस्टमर के लिए या आपका जो यूजर है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करेगा उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जो कि आपके प्रोडक्ट के लिए उसको कन्विंस करता हो। मार्केटिंग का अर्थ हो गया यहां पर हाउ टू कन्विंस पीपल विदाउट डायरेक्ट सेलिंग देम, उन्हें किसी प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल किए बिना उन्हें कन्विंस करना, उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां उनको ये लगने लगे कि मुझे इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है और मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। इसी एनवायरनमेंट को हम मार्केटिंग कहते हैं। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से कुछ मार्केटिंग कैंपेन बनाए जाते हैं, उनके टाइटल बनाए जाते हैं गेट द क्वालिटी दैट गेट्स द लुक। इस प्रकार के टाइटल बनाए जाते हैं जो कस्टमर को ये फील कराते हैं कि वो उनका प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, भले ही वो पैसे लगा रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो उनके लिए फायदे का सौदा हो रहा है। तो ये सोच करके व्यक्ति किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को खरीदता है। तो जो एक डिजिटल मार्केटर होता है वो किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में केवल सेल्स की बात नहीं करता, वो केवल बेचने की बात नहीं करता, वो यूजर को या कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड करता है कि आपको अगर ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ये सारे फायदे हो जाएंगे, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, आपको फायदे की लिस्ट बतलाएगा एक अच्छा डिजिटल मार्केटर। तो मार्केटिंग करने वाले को मालूम होनी चाहिए। तो मार्केटिंग के लिए आपने देखा होगा कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है या बहुत सारी कंपनी है टीवी में कुछ इस प्रकार का ऐड दिखलाती हैं जहां कस्टमर को वो ये फील कराती हैं कि उनको ये इस प्रकार से इस फेस्टिवल जैसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हमेशा अमेजॉन का ऐड आता है दीपावली में, वो ये कस्टमर को फील कराती है कि आपके लिए ऑफर आया है, आपको ये फायदे होने वाले हैं, त्योहार से रिलेटेड उनको इमोशनल करेगी। उस कारण से जो है सेल्स जो है उस कंपनी की बढ़ जाती है। तो ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ही एक भाग होता है। तो मार्केटिंग एक ब्रॉडर टर्म है, सेल्स उसी का एक भाग है। मार्केटिंग एक ब्रॉडर टर्म है, सेल्स करना कस्टमर का उसका एक भाग होता है, प्रमोशन भी मार्केटिंग का एक भाग होता है। तो यहां पर हमने समझा मार्केटिंग के बारे में, जिसके बारे में अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में मार्केटिंग है क्या, यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। इसके बाद मार्केटिंग करने के लिए कौन कौन से लेवल होंगे उसके बारे में समझते हैं। तो मार्केटिंग करने के लिए लेवल 1 है अवेयरनेस ऑफ योर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपको कस्टमर को, यूजर को, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस बतलाना, जिसे बोलते हैं ब्रांड अवेयरनेस। तो अब हम यहां पर समझ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करते समय, मान लीजिए अब आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है, अब आप किसी कंपनी या किसी सर्विस का जो कि बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है, बिल्कुल नया उसने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई सर्विस लॉन्च की है, उसकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको कहा गया। तो सबसे पहले आप कौन सा कैंपेन रन करेंगे? तो लेवल 1 है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसे बोलेंगे अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में यूजर्स को बतलाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में पीपल्स को बतलाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बतलाएंगे जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है। तो सबसे लेवल 1 में आता है अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों के सामने फैलानी है। इसके बाद आता है अवेयरनेस में ही आप इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स और स्पीकर के माध्यम से भी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो अवेयरनेस के लिए किसी भी प्रकार की मार्केटिंग की जा सकती है। तो ये किसी भी मार्केटिंग का पहला स्टेप होता है अवेयरनेस ऑफ मार्केटिंग। इसके बाद अवेयरनेस ऑफ मार्केटिंग में आपको कुछ चीजें याद रखना है। डोंट एक्सपेक्ट बिजनेस। हमेशा अवेयरनेस जब आप करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बतलाते हैं, तो वहां पर आपको बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, मैंने अपने ब्रांड के बारे में सबको बतलाया, मैंने टीवी में ऐड दी, मैंने अपने ब्रांड के बारे में न्यूज़पेपर में ऐड दी, मैंने इतना स्पीकर में बाहर साउंड कराया सबको, मैंने इतना चिल्ला चिल्ला करके बतलाया स्पीकर के माध्यम से, लेकिन मेरी कोई सेल नहीं हुई। तो वहां पर आपको वो अवेयरनेस, क्या मार्केटिंग थी? वो अवेयरनेस मार्केटिंग थी, जहां पर
अपने ब्रांड के बारे में आपने लोगों को अवेयर कराया। इसलिए वहां पर ये याद रखें कि जब आप ऐसी मार्केटिंग करते हैं तो आपको बिजनेस एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। यदि आता है तो अच्छा है, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बिजनेस इससे निश्चित ही आएगा। इससे केवल आपकी ब्रांड की अवेयरनेस हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब किसी को उस चीज के बारे में जानकारी होगी, कि जब किसी को उसके बारे में जानना होगा या वो चीज खरीदनी होगी, तो वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि आपने अपने ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो फैला करके रखी हुई है। डोंट टारगेट नॉन ऑडियंस। ब्रांड अवेयरनेस करते समय, अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट के समय ये याद रखना है कि हमें कभी भी नॉन ऑडियंस को टारगेट नहीं करना है। मतलब हर किसी के पास जाकर के अपने प्रोडक्ट की जानकारी हमको नहीं देनी है। हमको केवल टारगेट ऑडियंस के पास जाकर के अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को फैलाना है। इसके बाद लेवल 2 कंसीडरेशन, टेस्ट द प्रोडक्ट टू कस्टमर। अब कई बार क्या होता है कि कस्टमर को आपके ब्रांड के बारे में अवेयर हो गया, नाम उसका मालूम हो गया, वो जानने लगा, लेकिन वो डरता है आपका प्रोडक्ट लेने में। तो दूसरे लेवल में आता है डिजिटल मार्केटिंग में कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के अंतर्गत आपको अपने प्रोडक्ट का टेस्ट कराना है यूजर को। जैसे बहुत सारे अमेजॉन क्या देता है, गिफ्ट वाउचर भी देता है, ठीक है। और इसी प्रकार से अमेजॉन के अलावा जैसे ओला टेस्ट कैब है, वो क्या करती है कि पहली राइड जो कस्टमर होते हैं उनको फ्री देती है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसी चीजें आती हैं जिसको आप बोल सकते हो फ्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे। अगर आपने ऑनलाइन चीजें देखी होंगी तो उसमें एक होता है प्रीमियम प्रोडक्ट और एक होता है फ्रीमियम प्रोडक्ट। फ्रीमियम प्रोडक्ट यूजर को एक्सपीरियंस करने के लिए ही दिया जाता है। इसी भाग को डिजिटल मार्केटिंग के कंसीडरेशन बोलते हैं, जो यूजर के अंदर से जो कस्टमर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से डर रहा है, उस डर को निकाल देता है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्रॉकरी शॉप में आप जाते हैं, हर चीज के छोटे छोटे पाउच मिलते हैं कि छोटे पाउच के द्वारा आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट कीजिए और उसके बाद बड़ा प्रोडक्ट लीजिए। बड़ा प्रोडक्ट हो सकता है महंगा भी हो, तो वो छोटे छोटे प्रोडक्ट कस्टमर का डर निकालने के लिए होता है कि कस्टमर अगर एक बार टेस्ट कर लिया और आपने सर्विस और प्रोडक्ट अच्छी बनाई हुई है तो जरूर वो आपका प्रीमियम मॉडल भी ज्वाइन करेगा, वो आपका प्रीमियम प्रोडक्ट भी करेगा, खरीदेगा या उसे यूज करेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग का लेवल दूसरा होता है कंसीडरेशन, जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट को जो है टेस्ट कराना है। किसको टेस्ट कराना है? आपके कस्टमर को। वो भी बहुत जरूरी है। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर का ट्रायल वर्जन देती हैं, सॉफ्टवेयर का डेमो वर्जन देखती हैं। हर कंपनी किसी भी सॉफ्टवेयर का 30 दिन इस्तेमाल करने के लिए देती हैं। तो यदि आपने सर्विस या प्रोडक्ट अच्छा बनाया हुआ है तो आगे चल के भी वो आपका प्रीमियम प्रोडक्ट जो है जरूर खरीदेगा। तीसरा लेवल होता है अब सेल। तो अब आप डिजिटल मार्केटिंग के तीसरे स्टेप में पहुंच चुके हैं और वो होता है सेल। नाउ इट्स टाइम प्रोडक्ट सेलिंग। अब प्रोडक्ट सेलिंग में आपको वेबसाइट के माध्यम से या टीवी एड के माध्यम से अपने प्रोडक्ट की सेल करना है, जिसमें आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, प्राइस भी बतला सकते हैं, ऑफर भी बतला सकते हैं और कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे उसके लिए आप कॉल टू एक्शन जरूर इस्तेमाल करें। कॉल टू एक्शन का मतलब कहां से उसे बाय करना है, कहां से उसे पेमेंट करना है, ये सारी चीजें आपको अपने सेल्स के अंतर्गत, यदि आप वेबसाइट में बना रहे हैं या कहीं भी आप कोई स्टोर में भी आप सेल कर रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अब सारा कुछ मेहनत करने के बाद, अवेयरनेस के बाद, आपने प्रोडक्ट टेस्ट करा दिया, उसके बाद अब कस्टमर आपके पास उस प्रोडक्ट को खरीदने आ रहा है। तो खरीदते समय ये ना हो कि आपके पास प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है या आप उसे सर्विस ही नहीं दे पा रहे हैं बेचने के लिए, या वो बार बार खरीदना चाहता है लेकिन आप उसे बेच ही नहीं पा रहे हैं। तो आपके पास स्टॉक पूरा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत। आपने इतना खर्च कर दिया ब्रांड अवेयरनेस में, आपने खर्च कर दिया अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कराने में, कंसीडरेशन में, इसलिए सेल में कभी भी आपकी सर्विस जो है ऐसा ना हो कि सेल आपकी फेल हो जाए, क्योंकि वही आपके बिजनेस का मुख्य भाग है। तो सेल करने के लिए बिल्कुल तत्परता से आपको तैयार रहना होगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाएंगे। इसके बाद है लेवल 4 रिटेंशन। अब कस्टमर रिटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है इन सभी में, क्योंकि आज बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे होंगे जो कि केवल इस
लाइन पे चलती हैं, कस्टमर इज अ किंग। कुछ लोग तो कस्टमर को गेस्ट बोलते हैं कि गेस्ट का फोन आया था। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर को गेस्ट बोलती हैं। कस्टमर के लिए एक और वर्ड है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कुछ बड़ी ब्रांड कंपनियां अपने कस्टमर को भगवान मानती है। वो जो बोलते हैं वो कस्टमर का जो है बात मानती है और उसको फॉलो करती है, भले ही वो कस्टमर गलत बोल रहा है। लेकिन वहीं से बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल के आती हैं, वहीं से आपके बिजनेस में बहुत सारी चीजों में सुधार किया जा सकता है। उसी को बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन। मतलब कस्टमर को आप रिटेंशन दे रहे हैं, वो जो बोल रहा है, वो जैसा बोल रहा है, वो खराब भी बोल रहा है आपके प्रोडक्ट को, तो आप कस्टमर रिटेंशन दे रहे हैं। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उन गलतियों को दूर कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के इस भाग में आपको बायर्स के जो र्यूमर्स है, जो भी वो बोलता है, उसको दूर करना है, उसके साथ तेजी से कम्युनिकेट करना है और जो भी वो कंप्लेंट करता है, जो भी उसकी डिफिकल्टी है, उसको दूर करते रहना है। और जो भी पीपल आपके, जो भी ऐसे लोग हैं जो कस्टमर सर्विस करना चाहते हैं, उनको अपनी टीम में जरूर हायर करें कस्टमर रिटेंशन के लिए। तो इस भाग में कस्टमर रिटेंशन, डिजिटल मार्केटिंग जब आप कर रहे होते हैं किसी बिजनेस के लिए, कस्टमर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिटेंशन आपने देखा होगा कि अमेजॉन ने 1000 के गिफ्ट वाउचर जो है वो सेल कर दिए, ब्रांड अवेयरनेस कर दी। ठीक है, कस्टमर रिटेंशन क्यों जरूरी है एक बार और बतला रहे हैं। ब्रांड अवेयरनेस अमेजॉन ने इतना ज्यादा की, अपना अपने अवेयर ब्रांड के बारे में सबको बतलाया, फ्री वाउचर भी दे दिया, अब प्रोडक्ट भी सेल हो गया। लेकिन किसी कस्टमर ने कंप्लेन की कि इस प्रोडक्ट में कुछ खराबी निकली है। अब यदि अमेजॉन उस पर ध्यान नहीं देता तो वो कस्टमर आज सोशल मीडिया में जाकर के या कहीं भी आपके ब्रांड के बारे में गलत बोल सकता है, वो न्यूज़ बना सकता है उसके बारे में, वो वीडियो बना सकता है उसके बारे में। इससे क्या होगा, अब आपने एक कस्टमर को रिटेन करने के लिए कितनी मेहनत की, रात दिन आपने मेहनत की, अपने प्रोडक्ट को बनाने में मेहनत की, आपने ब्रांड अवेयरनेस में मेहनत की, आपने इतना सारा डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन तैयार किया, आपने वीडियो मार्केटिंग की। अब यदि आपके कस्टमर ने आपको कुछ बोला और आपने कस्टमर को रिटेन नहीं किया, कस्टमर रिटेंशन नहीं किया, तो वो कस्टमर भी आपका छूटेगा और वो कई कस्टमर को लेकर के भी साथ में चला जाएगा। वो दूसरों को कभी भी आपका प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेगा। इसलिए कस्टमर रिटेंशन जो है वो बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कस्टमर की सुनिए, वो क्या बोल रहा है, वो क्या चाह रहा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप जो है सपोर्ट कीजिए। तो ये भाग था डिजिटल मार्केटिंग का, जिसे बोलेंगे कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन के लिए बहुत सारे मार्केटिंग में सॉफ्टवेयर हैं। आप चाहें तो नॉर्मली एक्सेल में भी उसका डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। उसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे बोलते हैं CRM सॉफ्टवेयर, जिसमें कस्टमर ने कब कंप्लेन की, उसकी कंप्लेन रिजॉल्व हुई कि नहीं, उसे कब किसने फोन किया, उसका सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, पूरी जानकारी उसमें स्टोर रहती है। तो यदि आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जरूर अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कीजिए, वही आपके बिजनेस को आगे तक लेकर के जाएगा। तो ये सारा कुछ हम डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल है, इसलिए इसे डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत ही रखा गया है। तो यहां पर हमने पढ़ा रिटेंशन के बारे में, रिटेंशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में हम समझा, और वो था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसके अलावा अब बेनिफिट्स क्या होंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के, इतना कुछ तो हम समझ गए। चलिए इसके बेनिफिट्स भी समझ लेते हैं। ह्यूज जॉब्स डिमांड ऑफ डिजिटल मार्केटर्स। इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, क्योंकि हर प्रोडक्ट, हर सर्विस जो मार्केट में आ रही है उसके लिए वह कंपनी एक डिजिटल मार्केटर को हायर करना चाह रही है, उसके लिए जॉब निकाल रही है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने कोर्स करना शुरू कर दिया ना, अब केवल आप क्या कीजिए, एक रिज्यूम बनाइए। रिज्यूम बनाने के बाद आप naukri.com, indeedjob.com
जो भी जॉब देने वाली वेबसाइट है वहां पर जाकर के डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे कि कितने जॉब्स आपके लिए जो है वो लगातार आ रही है। भले ही आपने अभी नहीं सीखा, लेकिन आपको जानकारी हो जाएगी कितने प्रकार की जॉब्स यहां पर अवेलेबल हैं, तो फिर जाकर के आप केवल उसी एरिया में मेहनत कर सकते हैं। तो ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटर्स। आज मार्केटिंग फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग की ह्यूज डिमांड्स है, जो डिजिटल मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर पाए। आप खुद की फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप घर में बैठ करके upwork.com, fiverr.com, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहां पर फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। आप बाहर दूसरी कंट्री से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से किसी कंपनी या किसी वेबसाइट या किसी प्रोडक्ट के लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जिसमें कि आपको उसके अंदर ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उस कार्य को पूरा करना है। इसमें अच्छी खासी पेमेंट भी आपको यहीं पर बैठे जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं तो फ्रीलांसिंग भी एक अच्छा कैरियर आप इसमें बना सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा आउन स्टार्टअप कंपनी, आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एजेंसी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप दूसरी कंपनी जो प्रोडक्ट सर्विस बना रही है उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आप पहले अकेले, फिर 2, 4, 5 एम्प्लॉय लगा करके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को एक बड़ी स्टार्टअप के रूप में, जो कि बहुत अर्निंग कर सकती है, कंप्लीट बिजनेस के रूप में बना सकते हैं। आज इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं जो बहुत तेजी से जो है वो ग्रो कर रही हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। इसके बाद है आप ब्लॉगर बन सकते हैं, आप यूट्यूबर बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीख करके, और इसमें आप अच्छी खासी अर्निंग डॉलर्स में कर सकते हैं। एक यूट्यूबर बनने के बाद आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, आपको एडसेंस के थ्रू पैसा मिल सकता है, आपको स्पॉन्सर थ्रू के रूप में पैसा मिल सकता है। इसी प्रकार से आप ब्लॉगिंग करके वहां पे भी एडसेंस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसमें केवल आपको घर में बैठ करके कुछ ब्लॉग लिखनी है और YouTube में केवल कुछ आपको वीडियो बनाने हैं। तो ये पार्ट टाइम रूप में भी करके आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपने देखे कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में पूरा हम समझ लेते क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इस वीडियो क्लास में डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग करते समय ऐड बनाते हैं, ऑडियंस टारगेट करते हैं, ऑडियंस को एंगेजमेंट करते हैं और उसके बाद कन्वर्जन होती है या सेल्स होती है। हमने ये पढ़ा। क्या चीजें हमको याद रखना है, थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। हमको अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, हमें ऑडियंस मालूम होना चाहिए कि किस ऑडियंस को हम टारगेट करें। इसी प्रकार से हमने मार्केटिंग के बारे में सीखा, मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है, मार्केटिंग के लेवल कौन से। सबसे पहले हम प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाते हैं, उसके बाद कंसीडरेशन करते हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट कराते हैं कस्टमर को, उसके बाद सेल्स होती है, उसके बाद हम कस्टमर के साथ रिटेन करके रखते हैं, रिटेंशन करते हैं। ये हमने सीखा मार्केटिंग के अंतर्गत। उसके बाद हमने सीखा बेनिफिट्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के। आज जॉब्स हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, फ्रीलांसिंग आप काम कर सकते हैं, खुद का स्टार्टअप कंपनी खोल सकते हैं, आप ब्लॉगर या यूट्यूबर बन सकते हैं। आप घर बैठे एक अच्छी अमाउंट अर्न ह्यूज मनी एट होम, आप घर बैठे अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।